हेलो दोस्तों, एमकेटी लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस करेंगे। वेव प्रोस्पेक्टिस से समझेंगे कि बायर्स कहाँ पे सपोर्ट ढूंढेंगे। एचडीएफसी बैंक आजकल बहुत लाइमलाइट में है, जैसे कि न्यूज में बहुत लाइमलाइट में है कि एचडीएफसी बैंक की वजह से बैंक निफ्टी क्रैश हुआ है, बहुत लाइमलाइट में। तो यहाँ पे बायर्स कहाँ पे सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारी बातों को हम वेव एनालिसिस के प्रोस्पेक्टिव से एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कहाँ पे बायर्स सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे बायर एक्टिव होंगे। ठीक, वीकली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम से हम वेव्स को काउंट करते हैं, वेव्स को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी नंबरिंग करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम जैसे कि हमारा एचडीएफसी बैंक का लो पॉइंट मार्च 2020 में लगा है 740 का। 740 की लेवल से हम वेव्स को समझेंगे, वेव का किस तरह का फॉर्मेशन है, काउंटिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो में आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। 2020 से 2024 आ गया है, तो ये एक कंसोलिडेशन फेज में है। इसको समझेंगे तो एक कंसोलिडेशन फेज है। इस फेज को समझते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं। तो हमारा यहां से 740 की लेवल से हम काउंट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे वेव्स की नंबरिंग करें। तो वेव की नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, यहां से इसको 1 2 3 4 और 5 इंटरमीडिएट डिग्री हमारा 1 2 3 4 5 करके हम इसको इंटरमीडिएट डिग्री रख रहे हैं। देन उसके बाद में करेक्शन होना चाहिए, करेक्टिव वेव। करेक्टिव वेव को हम एबीसी से डिनोट करते हैं। तो ए बी और सी ये हमारे एबीसी करके करेक्टिव वेव्स बन गई है। देन नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी। नेक्स्ट साइकिल कौन सी साइकिल स्टार्ट होगी, इंटरमीडिएट साइकिल स्टार्ट होगी। तो इंटरमीडिएट साइकिल को समझेंगे कि नेक्स्ट इंटरमीडिएट साइकिल स्टार्ट होगी। तो इस इंटरमीडिएट साइकिल को हम क्या रख सकते हैं, इस वाले इंटरमीडिएट साइकिल को 1 2 3 4 5 जो है इसको हम प्राइमरी डिग्री 1 रखेंगे। प्राइमरी डिग्री का 1 हो जाएगा हमारे लिए ये। इसके बाद करेक्टिव वेव एबीसी करके करेक्टिव वेव, इसको हम सेकेंड, इसको 2 रखेंगे। देन थर्ड प्राइमरी डिग्री की थर्ड लॉन्गेस्ट होगी, जो कि नया हाई बनाते हुए लंबी बनेगी, एक्सटेंशंस उसके अंदर लगेंगे। इंटरमीडिएट डिग्री थर्ड के हम डेली टाइम फ्रेम पे एक्सटेंशंस को समझते हैं। तो एक्सटेंशंस को कैसे नंबरिंग करें, थर्ड वेव के हम एक्सटेंशंस की नंबरिंग करें। तो 1 2 3 4 और 5 ये हमारी माइनर डिग्री रहेगी, माइनर डिग्री। अब सेकंड से एबीसी करेक्टिव वेव बनाने के बाद में हमारा प्राइस जो है 5 वेव्स में अप साइड में गया है और इस हाई को हमने ब्रेक कर दिया। इसकी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 और 5 माइनर डिग्री। देन करेक्शन ए बी और सी इस एरिया में बनना चाहिए। माइनर डिग्री का सी वेव इस एरिया में बनेगा। माइनर डिग्री 1 2 3 4 5 मिला करके बिकम ए इंटरमीडिएट डिग्री 1। इंटरमीडिएट डिग्री हमारा ये 1 हो जाएगा। कलर हमारा इसका ब्लू। अब इंटरमीडिएट डिग्री के सेकंड में हम ट्रेड कर रहे हैं। सेकंड किस एरिया में बनना चाहिए, इस एरिया में बनना चाहिए। सेकंड हमारा 1300 से 1340 की रेंज में बनना चाहिए। इंटरमीडिएट डिग्री का सेकंड हम इस एरिया में होना चाहिए। देन इसके बाद इंटरमीडिएट डिग्री का थर्ड वेव बनेगा यहां से। बायर्स कहां पे आएंगे,
बायर्स के लिए ये सपोर्ट एरिया होने वाला है 1350 से और 1340 की रेंज का। सपोर्टिव बायर्स कहां पे सपोर्ट फाइंड करेंगे, यहां पे सपोर्ट फाइंड करेंगे। बायर्स फाइंड सपोर्ट, ठीक। बायर्स यहां पे सपोर्ट को फाइंड करेंगे, ये सपोर्टिव एरिया रहेगा। अब इसके इंटरनल सी वेव के इंटरनल वेव को समझे तो इंटरनल वेव को काउंटिंग करें तो कैसे कर सकते हो आप, 1 2 3 4 और 5th वेव इस एरिया में एंड होएगी। वो डिग्री कौन सी रहेगी हमारी, मिनट डिग्री रहेगी। तो मिनट डिग्री का 1 2 3 4 5 करके सी वेव का इस एरिया में टारगेट होएगा 5th वेव का। और यहां से इसको जूम आउट कर लेते हैं, यहां से बायर्स जो है सपोर्ट को ढूंढेंगे और यहां से रिवर्स होगा प्राइस, तो देन यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जब इस एरिया से हम करेंगे तो यहाँ पे कैसा फॉर्मेशन होगा, इसको जूम आउट कर दिया हमने, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमारा ये सपोर्टिव एरिया और 5th वेव का एंडिंग एरिया होकर के सी का हमारा एंड पॉइंट हो जाएगा। और इसको हम 2 डिग्री से मार्क करेंगे, इंटरमीडिएट डिग्री। जिनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है वो यहाँ पे बाइंग करने वाले हैं। अब ये किस लेवल पे हमारा सी एरिया बनने वाला है, तो इसको समझने के लिए हम रिट्रेसमेंट चेक करते हैं। रिट्रेसमेंट डेली टाइम फ्रेम पे माइनर डिग्री का 1 2 3 4 5 ये वाली माइनर डिग्री आपकी बनी है, ये वाली, इसका एबीसी करेक्टिव वेव है ये, इसकी भी नंबरिंग कर सकते हैं ऐसे। तो इसके लिए सपोर्ट ढूंढिए, इसका माइनर डिग्री का रिट्रेसमेंट चेक करिए। रिट्रेसमेंट आपका 85% एरिया 1340 का एरिया निकल के आ रहा है। तो इस एरिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर्स एक्टिव होंगे। अब यहां से फिर से किस तरह का फॉर्मेशन होएगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको यहां से इस एरिया से बाइंग करते तो स्टॉप लॉस कौन सा बनता है हमारा, 1270 का स्टॉप लॉस बनता है। ये वाला स्विंग्स लोई स्टॉप लॉस हमारा बनता है इसमें। यहां से इस एरिया के लिए आप कहां तक के बाई कर सकते हो, इस एरिया तक के, यानी 1550 के रेंज में फिर से ये आने वाला है। देन यहां से इस तरह का करेक्टिव वेव देता है तो एड ऑन की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है और इस टारगेट के लिए हमें प्ले करना है 2200 के टारगेट के लिए। तो HDFC बैंक में जो ये क्रश आया है ये सी वेव के कारण आया है, ये सी वेव का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि इसको माइनर डिग्री का 1 2 3 4 5 इंपल्स वेव बनने के बाद में एबीसी करेक्टिव वेव बनाना है। तो एबीसी करेक्टिव वेव का बायर्स इस एरिया में सपोर्ट ढूंढेंगे और यहां से इसको न्यू हाई की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, जो कि इसमें बीच में यहाँ पे इस एरिया में 1550 से 1560 की रेंज में रिट्रेस में वो रेजिस्टेंस मिलेगा। वहां से अगर हमें करेक्टिव वेव मिलती है तो एड ऑन की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे HDFC बैंक का वेव्स के अकॉर्डिंग नंबरिंग जो है आपको दिखाने की कोशिश करी है, किस तरीके से हम वेव्स को नंबरिंग कर सकते हैं और किस तरीके से हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। जय हिंद जय भारत।